वोर्टेक्स चैप्टर 22 ऑफिशियली हमारे सामने आ चुका है। इसी के साथ सारे के सारे कलर पैनल्स आ चुका है। जो ने इस चैप्टर में दिखाया ऑरा किसको बोलता है, बिना कुछ ट्राई किए बोरुटो को स्ट्रगल करवा रहा था। एंड मे बी आफ्टर टाइम स्किप बोरुटो गोना टेक हिज फर्स्ट एल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कलर पेज में है बोरुटो, और ये कलर पेज मेरे को बहुत बढ़िया लगा, डिटेलिंग बहुत मस्त है। चलो अभी हम लोग डिटेल्स में देखते हैं क्या हुआ इस चैप्टर में। चैप्टर शुरू होता है जुरा के ड्रामेटिक अराइवल के साथ, जो क्लॉक राइम के मार्क के थ्रू डायरेक्टली सैंड विलेज में टेलीपोर्ट करता। हम लोगों ने देखा जुरा का फोकस सिर्फ बोरुटो के ऊपर था। वो अराया मित्सुकी दोनों को इग्नोर कर देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सारदा की तरफ एक पल के लिए देखता है, शायद उसकी मांगे गए शरिंगन की वजह से, लेकिन आगे तुरंत अपना ध्यान बोरुटो पर शिफ्ट कर देता है। आगे हम लोग बोरुटो एंड कोनोहामारू का सिनेरियो देखते हैं। वहां पर हम लोगों को पता चलता है बोरुटो ने तो मात्सुरी को खत्म कर दिया, और उसको खत्म करने के बाद उसके रिमेन से वो थॉनसोल बाहर आता है। अब याद टाइम बोरुटो एंड कोनोहामारू के बीच में थोड़ा बातचीत होता है। वहां पर कोनोहामारू बोलने लगता है एक शॉट के साथ बोरुटो ने उसको कैसे खत्म किया, जिसकी रिप्लाई में बोरुटो बोलता है मात्सुरी ऑलरेडी बीट अप थी, और दैट रीजन बोरुटो के लिए उसको हराना एक शॉट में इजी था, नहीं तो इतना ज्यादा इजी होता नहीं। बट नो मैटर व्हाट वी कैन फॉरगेट कि भाई यहाँ पर कोनोहामारू ने लिटरली कुछ भी किया नहीं है। मात्सुरी को थोड़ा बहुत डैमेज किया, उसको डिवोर करने वाली थी भाई वो लिटरली। यहाँ पर हम लोग कोनोहामारू को कोई भी क्रेडिट नहीं दे सकते। द एंटायर क्रेडिट गोज टू बोरुटो भाई। आगे हम लोग देखते बोरुटो कोनोहामारू बातचीत करता, बट सडनली एक बाजी शॉट आता है बीच में, जो देखने के साथ बोरुटो को पता चल गया कि चल यहाँ पर जुरा आ चुका है। अब जुरा तो वहां पर सारदा, अराया, मित्सुकी, इवन थॉनसोल, रियो के थॉनसोल को छोड़ के चला जाता है। जो देख के मित्सुकी तो थोड़ा शॉक होता है कि उसने यहाँ पर कुछ किया नहीं। इसके पीछे द रीजन इज ऑफ कोर्स उसको पता है थॉनसोल के साथ वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जुरा यहाँ पर खुद आ चुका है। उसको इस बैटल का आउटकम ऑलरेडी पता चल गया। उसको पता है यहाँ पर जितने लोग हैं सबसे ज्यादा जुरा पावरफुल है भाई। वहीं पर हम लोग देखते हैं फाइनली मात्सुरी's थॉनसोल इज हियर। इसको कोनोहामारू कैरी कर रहा है, एंड देयर कोनोहामारू इज आस्किंग इसको यूज करके सच्ची में हम लोग मोइगो को वापस लेकर आ सकता है। बट इसके रिप्लाई में बोरुटो कुछ बोलता नहीं, बिकॉज बोरुटो ने सेंस कर लिया यहाँ पर जुरा इज कमिंग। लेकिन उससे पहले कि वो सांस ले सके, जुरा उसकी लोकेशन को ट्रैक कर लेता है और हाई स्पीड में उसकी तरफ उड़ता है। बोरुटो अपने फ्लाइंग थंडर गॉड को यूज करने के लिए शूरिगन फेंकता है सराउंडिंग्स रॉक पर, ताकि वो आगे चल के शूरिगन को यूज करके टेलीपोर्ट कर सके। ये स्ट्रेटजी हमको दिखाती है कि बोरुटो कितना टैक्टिकल बन चुका है भाई। बोरुटो वाज लाइक मास्टर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। बट कोनोहामारू थोड़ा बात नहीं सुन रहा था, बात करने की कोशिश कर रहा था बोरुटो के साथ, बट बोरुटो न्यू जुरा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बोरुटो को बता दिया मात्सुरी का थॉर्न बल्ब, सारदा, अराया, मित्सुकी और वहां पर रियो का थॉर्न बल्ब, सब लोग एक साथ मिलकर एक अलग जगह जाने के लिए। उन लोगों ने जहाँ पर फर्स्ट मीटअप किया था, बोरुटो ने उन लोगों को वहां पर जाने के लिए बोला। बट कोनोहामारू स्टिल टाइम लेता हुआ जा रहा था, बट टाइम लेते लेते वहां पर जुरा आ जाता है, जो देख के बोरुटो के पास चिल्लाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था भाई। यार एवरी टाइम बोरुटो कोनोहामारू को एज अ मास्टर करके बुला रहा था, मेरे को हंसी आ रही थी। आई डोंट नो व्हाई। इट्स मे बी बिकॉज़ बोरुटो इज वे वेरी टेरी मच स्ट्रांग देन कोनोहामारू, एंड मे बी बिकॉज़ कोनोहामारू ने आज तक बोरुटो को एक बार भी नहीं बचाया, बट उल्टा स्टूडेंट ने पूरे टाइम टीचर को बचाया, मतलब कैरी किया। तो बोरुटो कॉलिंग कोनोहामारू मास्टर इज काइंड ऑफ वियर्ड टू मी। कोनोहामारू यहाँ पर डिले कर देता है, और वहां पर हम लोग देखते हैं जुरा आ जाता है। जुरा आने के साथ एक सेकंड के लिए वेट नहीं करता, वो अपना अटैक रिलीज कर देता है, और वहां पर बोरुटो कोनोहामारू को बचा लेता है। और हम लोग देखते हैं इस अटैक का लेवल ब्रो एक अलग ही लेवल पर था। अगर ये अटैक हिट कर जाता तो कोनोहामारू ऊपर नहीं सीधा ऊपर चला जाता भाई। ये सब कुछ देख के बोरुटो को तो पता चल गया था कोनोहामारू यहाँ पर ज्यादा देर तक रहेगा तो उसकी जान खतरे में, वो टपक जाएगा। और दैट रीजन बोरुटो कोनोहामारू को धक्का मारता है, ये बोलते हुए चल नहीं, इसकी जरूरत थी बहुत ज्यादा, बिकॉज यार कोनोहामारू ना कुछ खुद कर रहा है ना कुछ करने दे रहा है, तो बोरुटो के पास उसको कचरे की तरफ फेंकने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था भाई। बट आगे हम लोग चलो फाइनली देखते हैं कोनोहामारू के छोटी सी दिमाग में थोड़ा सा ब्रेन सेल बचा था, जिसकी वजह से आगे डिसाइड करता है ये थॉर्न बल्ब लेके वो चला जाएगा। कोनोहामारू वहां पर थॉर्न बल्ब लेके जाने लगता है, और वहीं पर हम लोग देखते हैं जुरा उसकी तरफ देखने लगता है, बिकॉज ये थॉर्न बल्ब एक शिंजो का है राइट। और इसी मौके का फायदा उठा के बोरुटो फ्लाइंग थंडर गॉड यूज करके पीछे से टेलीपोर्ट करके जुरा को एक रसेंगन हिट कर देता उसके बैक पर। बट ये रसेंगन लिटरली भाई जुरा को 5% भी डैमेज किया नहीं, बिकॉज ये रसेंगन लेने के साथ इमीडिएटली वो पीछे घूम के बोरुटो को टेल बेस्ड बॉम्ब से अटैक करता है। बोरुटो इस अटैक से बचने के लिए अगेन फ्लाइंग थंडर गॉड को यूज करता और उसके पीछे से टेलीपोर्ट करके अपने कटाना के साथ अटैक करता है। जुरा अगेन इजीली इसको भी डॉच कर लेता है। इट वाज मोर लाइक कि जुरा डजंट गिव अ शिट अबाउट बोरुटोस एबिलिटी एनीमोर। अब बोरुटो जो बार-बार यहाँ पर फ्लाइंग थंडर गॉड को यूज कर रहा है जुरा के अगेंस्ट, ये देख के जुरा थोड़ा इंप्रेस होता है और बोरुटो से बात करते हुए बोलता है ये फ्लाइंग थंडर गॉड देखने में बहुत इंप्रेसिव है। जुरा लिटरली बोलता है ये मेरा बैड हैबिट है, बट तेरे जैसे स्ट्रॉन्ग बंदों के साथ फाइट करके मेरा दिल खुशी से भर जाता है। जो देख के लिटरली बोरुटो कुछ बोलता नहीं, वो बस साइलेंट होकर सुनता रहता है भाई, लाइक फॉर रियल। अगर इनके फाइट के बीच में थोड़ी देर के लिए सीन कट ऑफ होता है और हम लोग देखते हैं काशिन कोजी और एडा का मोमेंटम। एडा वहां पर पूरे फाइट को देख के काशिन कोजी को बता रही थी, शी वाज सेइंग कि बोरुटो अभी तक तो बढ़िया होल्ड कर रहा है जुरा के अगेंस्ट, और वो ऐड करती है कि सच्ची में बोरुटो जुरा के साथ नहीं जीत पाएगा, जिसकी रिप्लाई में काशिन कोजी बताता है यस देयर्स नो वे कि बोरुटो ये फाइट जीतने वाला है। बाकी लिटरली गारंटी के साथ बोलते हैं जो करंट
रिसेंट इवेंट चल रहा है यहाँ पर तो बोरुटो जीतने ही नहीं वाला है, नेवर, नॉट ए चांस। वो इतना भी बता था कि बोरुटो को खुद पता है यहाँ पर बोरुटो नहीं जीतने वाला है, बट स्टिल बोरुटो वहां पर गया। अब ये सुनने के बाद एडो वाज लाइक फिर तो यहाँ पर बोरुटो फंस चुका है, बोरुटो को यहाँ से बचने के लिए उसको भागना पड़ेगा। बट अगेन बोरुटो ऐसा भी नहीं कर सकता है। एंड अगेन ये कौन बोलता है? काशिन कोजी बोलता है अगर बोरुटो यहाँ पर चाहे तो भी नहीं भाग सकता है ब्रो, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस में फ्लाइंग ड्रैगन को यूज करना बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होता है। और बोरुटो का टेलीपोर्टेशन पूरा उसके चाक्रा सेंस मार्क के ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ब्रो। और बोरुटो जितना ज्यादा दूर रहेगा उनको डिटेक्ट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है बोरुटो के लिए। प्लस काशिन को जो ये भी बोलता है बोरुटो अभी फिलहाल एक सुपीरियर विलन को फेस कर रहा है, तो बोरुटो चाहे जितनी दूर तक भी क्यों ना चला जाए वहां पर जोरा पहुंच सकता है सो इजीली। और इतना नहीं, अगर यहाँ से बाय एनी चांस बोरुटो डिसाइड कर ले कि चल मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, मैं रिट्रीट करूंगा, अगर ऐसा करेगा तो बाकी जितने लोग हैं, सारादा, मित्सुकी, अराया, सब लोग मारे जाएंगे। बिकॉज बोरुटो चला जाएगा तो जोरा यहाँ पर अकेले रहेगा और जोरा के अगेंस्ट यहाँ पर कोई भी नहीं है जो स्टैंड कर पाएगा भाई, नो वन। तो जोरा इजीली बाकी सब लोगों को मार सकता है और मारने के बाद अगेन क्या करेगा? मात्सुरी रियो के थोन सोल को कलेक्ट करेगा और उनको वापस बुला लेगा। यहाँ पर काशिन को जिन्होंने वार्निंग दिया था बोरुटो अगर वहां पर जाएगा तो बोरुटो के जीतने का कोई चांसेस नहीं है, बोरुटो खत्म हो जाएगा। इस वार्निंग के बाद भी बोरुटो यहाँ पर आया बिकॉज बोरुटो को पता है कि वो यहाँ पर नहीं जीतने वाला है भाई। अभी करेंटली बोरुटो अपने दिमाग में सोच रहा है जब तक कोनोहामारू, सारादा और बाकी सब लोग एक सेफ प्लेस में ना पहुंच जाए तब तक बोरुटो जोरा के साथ एंगेज रहेगा, उसको रोक के रखेगा। और ये सारी चीजें मैं अपने आप से नहीं बता रहा, काशिन कोजी पूरे चैप्टर के अंदर ये सब कुछ मेंशन करके रखा है भाई। उनकी जान बचाने के लिए यहाँ पर बोरुटो खुद इन्वॉल्व हुआ। बेसिकली उनकी जान बचाने के लिए नहीं बोल सकते, बेसिकली कोनोहामारू के लिए उसको आना पड़ा। सारादा ने ऑलरेडी रियो को निपटा दिया, बस क्लाउन कोनोहामारू कुछ कर ही नहीं पाया। यार ये नल्ला है ब्रो, इसकी वजह से बोरुटो को यहाँ पर आना पड़ा, रिस्क लेना पड़ा। अब काशिन को ये सब कुछ जो बोल रहा है ऑफ कोर्स फ्यूचर देख के बता रहा है, उसने अलग अलग पॉसिबिलिटीज देख लिया, उसको पता ये आउटकम होने जा रहा है। ये सुनने के बाद एडा शॉक हो जाती है और बोलने लगती है इसका मतलब एडा अपना लाइन फिनिश करने से पहले काशिन कोजी बोलता है यस बोरुटो इज डन फॉर, बोरुटो का किस्सा खत्म होने जा रहा है। काशिन कोजी क्या मेंशन करता है? इसमें कोई डाउट नहीं है, 1% भी डाउट नहीं है ब्रो। बट एक चीज मेरे को बड़ी लगा, बोरुटो के सब कुछ पता होने के बाद भी उसके आंखों पे थोड़ा सा भी डर नहीं है ब्रो। फियरलेस बोरुटो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है भाई। अब आगे हम लोग देखते हैं बोरुटो और जोरा के बीच में थोड़ी देर के लिए फाइट रुक जाती है और जोरा बोरुटो से बात करने लगता है। जोरा वाज लाइक कि मुझे पता है कि तुमको भी पता मैं यहाँ पर तुमको जान से मारने आया। और इसको मारने के पीछे रीजन क्या दिया? बोरुटो को ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता चल गया अबाउट शिंजू, लाइक थॉर्न सोल्स एंड डिवाइन ट्रीज। जोरा वाज लाइक कि हमारे टॉपिक को लेकर तुम्हारे अंदर इतना नॉलेज कब से आ गया? जोरा के दिमाग में सवाल चल रहा है बोरुटो को ये सब कुछ पता कैसे चला, जो रिसेंट इवेंट वगैरह हो रहा है इसका इंटेल बोरुटो को कैसे मिल रहा है। इवन वो ऐसा भी मेंशन कर रहा था बोरुटो को जो एड करता है, मतलब बोरुटो की जो मदद करता है काशिन कोजी, क्या वही बोरुटो को ये सारे इंटेल दे रहा है? लाइक वो डाउट कर रहा है, ऑलरेडी उसको पता चल गया। बट आगे बोरुटो कुछ बोलता नहीं, जवाब नहीं देता, जो देखने के बाद जोरा को पता चल गया या बोरुटो यहाँ पर कुछ बोलने नहीं वाला है। बोरुटो जोरा को देखने के बाद मनी मन बोलने लगता है कि इसको मैंने रसेंगन से अटैक किया बट डैमेज ही नहीं लिया, कटाना से हिट किया डैमेज ही नहीं लिया, इस बंदे को मैं रीड ही नहीं कर पा रहा हूँ। बोरुटो आगे डिसाइड करता है इसको अटैक करने के लिए मुझे रसेंगन उजुइको का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर। बट आगे बोरुटो उजुइको यूज करे इससे पहले जोरा उसको सवाल करता है अबाउट लव, बिकॉज जोरा को प्यार के टॉपिक के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट है भाई। जोरा के अपने ओपिनियन से उसको लगता है जो लव है एक ऐसा कंसेप्ट है जो इंसान को कमजोर बना देता है। और इसका प्योर एग्जांपल देता है बोरुटो को, लाइक बोरुटो को यहाँ पर पता है जोरा के अगेंस्ट उसका कोई जीतने का चांस नहीं, बट स्टिल वो यहाँ पर आया उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए आउट ऑफ लव, बिकॉज उसके फ्रेंड्स को उसको बचाना है। आगे जोरा अपना डायलॉग खत्म करने के बाद देखता है बोरुटो कुछ रिप्लाई नहीं करता है, तो जोरा अपना वुड रिलीज करता है। बोरुटो उससे बचने लगता है बट जोरा वुड रिलीज करता हुआ जाता है, बोरुटो को चेस कर रहा था। एंड पूरे टाइम देयर बोरुटो वाज लाइक कि मैं जब तक अपने पैर को जमीन पर नहीं रखूंगा तब तक मैं रसेंगन उजुइको को यूज नहीं कर पाऊंगा। आगे बोरुटो बहुत टाइम तक वुड रिलीज को डॉज करने के बाद आगे हम लोग देखते हैं बोरुटो को पकड़ लेता है वो। टाइम इसके बाद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बोरुटो को ऐसे हम लोग स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं जहां पर बोरुटो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एंड जोरा का टाइम आ चुका था थोड़ा सवाल जवाब करने का। अब ये अलग बात है कि बोरुटो अपने कटाना से अलग हो चुका था और वहां पर जोरा बोरुटो के कटाना को उठा लेता है, जो देखने के बाद बोरुटो वाज लाइक कि मेरे मास्टर का कटाना है, अगर इसको कुछ हो जाए तो मैं तेरे को बस मारूंगा नहीं, ऐसे मारूंगा कि नरक में भी तेरा जगह नहीं होगा। ये सुनने के बाद जोरा का कोई फेशियल रिएक्शन आता ही नहीं, वो बोलता है ओके आई सी, यहाँ पर आउट ऑफ लव फिर से सफर करने के लिए आ चुका है। आगे हम लोग जोरा बोरुटो के कटाना को पकड़ के बोलने लगता है हाउ अबाउट दिस, सिंपली इतना बता दे तेरा अकम्प्लिश कहाँ पर है, मैं तेरे को ये सोड दे दूंगा। बट जोरा के ये मेंशन करता है ये अलग बात है कि ये सब होने के बाद भी मैं तेरे को स्टिल मार ही दूंगा। स्वाइग देख रहे हो भाई, जोरा नोज की उसको बोरुटो कुछ कर ही नहीं सकता है। बोरुटो से जानना चाहता है, वो बोलने के बाद भी वो स्टिल बोरुटो को मार देगा ऐसा बता रहा है।
है। ये अभी तक पूरे बोरुटो सीरीज का बेस्ट विलन है भाई। उसका पर्सनैलिटी, उसका एटीट्यूड एंड ऑफ कोर्स उसका रॉ स्ट्रेंथ बहुत खतरनाक है। बट आगे बोरुटो से फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देता है कि तेरे को लग सकता है कि जो प्यार है वो इंसानों को कमजोर बना देता है और प्यार के अंदर फ्लॉज भी है। और आगे वो बोलता है बट दिस इज माय ओपिनियन। और आगे इसके साथ हम लोग बोरुटो रिलीज करता है रासेंगन उज़ुई को, जिससे बोरुटो उसको वुड रिलीज को तोड़ देता है और फ्लाइंग थंडर गॉड को यूज करके अपने आप को टेलीपोर्ट करके जोरा के पीछे से आके रासेंगन उज़ुई को से उसको अटैक कर देता है। इस अटैक दिस पैनल इज ट्रूली एपिक भाई। इसको जिस भी एंगल से देख क्यों ना लो भाई, बहुत ही बढ़िया एपिक पैनल था। ये ब्लो बहुत ही ज्यादा हैवी ब्लो था। इवन दो ये बोरुटो का फुल पावर रासेंगन उज़ुई को नहीं है, बिकॉज इसको चार्ज अप करने के लिए बोरुटो को उतना ज्यादा टाइम मिला नहीं। इसको हम लोग वो कोड वाले रासेंगन उज़ुई के साथ कंपेयर कर सकता है शायद। और यहाँ पर उज़ुई को से हिट होने के बाद जोरा भी बहुत दूर जाके गिरता है, स्पाइन करने लगता है, हम लोगों ने देखा। और आगे बोरुटो अपना स्वॉर्ड कलेक्ट करता है और कलेक्ट करते हुए बोलता है ये रासेंगन उज़ुई को से हिट होने के बाद तेरे लिए शायद ही पूरी दुनिया घूम रहा है। और बोरुटो डायरेक्टली जोरा को बोलता है इससे हिट होने के बाद तो भी उड़ ही नहीं सकता है, इवन तेरे लिए खड़ा होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है। बट आगे का मोमेंट बढ़िया है। हाँ, आगे हम लोग सीरियसली देखते हैं जोरा खड़ा नहीं हो पा रहा था, वहां पर बैठा था, कुछ सोच रहा था और वो वहां पर बोल रहा था ये पावर। वो ये बोलने के साथ पूरे टाइम कुछ फील करने लगता है। इट वाज मोर लाइक ही इज डूइंग सम काइंड ऑफ रिचुअल। हम लोग देखते हैं वो अपने नीज में आ चुका है, बट अगेन वो कुछ फील कर रहा था। और आगे हम लोग सडनली देखते हैं वो अपने पैर में उठ के खड़ा हो जाता है, जो देख के बोरुटो कंप्लीट शॉक हो जाता है। बिकॉज बोरुटो ने बोला था रासेंगन उज़ुई से हिट होने के बाद जोरा यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता, उसके लिए मुश्किल होने वाला है। जोरा वाज कंप्लीटली फिट एंड फाइन, उसको कुछ होता ही नहीं। आगे जोरा बोलता है देख के लग रहा है मैं तेरे रासेंगन उज़ुई को कैंसिल ही कर दिया है। अब मुझे पता है यहाँ पर एक सवाल आता है कि भाई जोरा ने ऐसा कैसे किया। भाई देखो द रीजन इज सिंपल। जोरा यहाँ पर टेल बेस्ड बॉम्ब के प्रिंसिपल को समझता है। फॉर दैट रीजन वो रासेंगन उज़ुई को कैंसिल कर दिया सिंपली। जो देख के ऑफ कोर्स बोरुटो शॉक हो जाता है और बोलने लगता है मेरा रासेंगन उज़ुई इसके ऊपर काम नहीं आता है। इसी के साथ चैप्टर तो खत्म हो जाता है। बट यहाँ से पता चलता है ये फाइट खत्म हुआ नहीं। बोरुटो कॉर्नर में आ चुका है, अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज कर दिया, बट यहाँ पर कुछ घंटा उखाड़ नहीं पाया। तुमको क्या लगता है बोरुटो के एड में कौन आ सकता है? इज इट सारादा? बट सारादा वहां पर बेहोश है। मांगे वो शरिंगन ज्यादा यूज करने के कारण वो वहां से हिल नहीं पाएगी ऑफ कोर्स। और इतना भी हमको पता है बोरुटो यहाँ पर अकेले कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो फ्यूचर को क्या बोरुटो चेंज कर सकता है? Maybe yes. After all, he's our main character, bro. So there might be a possibility कि यहाँ पर कवाकी आ जाए, बिकॉज हम लोगों ने बहुत टाइम से कवाकी को देखा नहीं। और लास्ट टाइम कहाँ पर देखा था? अमाडो के साथ देखा था। उसने अमाडो को पकड़ लिया था, उसको थ्रीट कर रहा था कि मेरे को अभी की अभी अपना फुल पावर दे। वो सीन जो कट ऑफ हुआ 2-3 महीने हो चुके हैं भाई, और नेक्स्ट चैप्टर में 4 महीने होंगे ब्रो। 4 महीने बाद कवाकी की एंट्री, कवाकी आएगा फुल पावर के साथ टू हेल्प बोरुटो, वुड बी रियली गुड। बाकी तो ऑफ कोर्स सब कुछ राइटर के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, इस वाले चैप्टर के अंदर कुछ पावरफुल थीम को एक्सप्लोर किया गया। बोरुटो का डिसीजन कोनोहामारू को बचाना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉयल्टी को दिखाता है, लेकिन ये भी उसके लिए एक ट्रैप बन जाता है जोरा के सामने ऑफ कोर्स। और यहाँ पर दूसरा थीम है ह्यूमन इमोशन का पावर, जोरा का फैसिनेशन लव के बारे में, एंड बोरुटो's डिसीजन टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर हिज फ्रेंड। उसको पता है आउटकम क्या होने वाला है, बट स्टिल वो यहाँ पर आया। दिस व्हाई वी लव बोरुटो, राइट? वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट पर अपना ओपिनियन दे दो, और बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता है। तब तक के लिए